नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं टीके इस न्यूज़ पर। और चले जानेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम 25 फटाफट नॉन स्टॉप बड़ी खबरों को पूरी विस्तार से। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिना भगाए इस वीडियो को एकदम शुरू से अंत तक देखते रहिएगा। साथ ही आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें आप तक डेली पहुँचती रहे। तो चलिए उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों को शुरू करते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले 39 जातियों को ओबीसी में शामिल करने की तैयारी में है यूपी सरकार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीकी आता देख ओबीसी आरक्षण मुद्दे पर सियासत और गरमाने की आसार पर है। विपक्षी दल इस मुद्दे पर सरकार को जल्द और साथ ही पहल करने पर दबाव बनाने लगी है। साथ ही वहीं राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग प्रदेश की 39 जातियों को अन्य पिछड़े वर्ग में शामिल करने की तैयारी पर है। इसके लिए आयोग उत्तर प्रदेश सरकार को संतुष्टि भी भेजा गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद फिर आएंगे लखनऊ, ट्रेन से जाएंगे अयोध्या। एक बार फिर देश के राष्ट्रपति लखनऊ आ रहे हैं। इस बार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद लखनऊ से अयोध्या तक प्रेसिडेंटियल ट्रेन को सफर करेंगे। वह रामलला के दर्शन करेंगे और अयोध्या भी जाएंगे। साथ ही लखनऊ से अयोध्या 135 किलोमीटर की दूरी प्रेसिडेंटियल ट्रेन को 2 घंटे 20 मिनट तक तय करेगी। राष्ट्रपति भवन की ओर से रेलवे बोर्ड चेयरमैन सुनील शर्मा को प्रेसिडेंटियल ट्रेन को लेकर दिशा निर्देश दिए गया। उज्ज्वला योजना 2 की लॉन्चिंग आज पीएम मोदी करेंगे किरण से संवाद। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को मुफ्त में रसोई गैस कनेक्शन सुविधा के लिए उज्ज्वला योजना 2 की शुरुआत करेंगे। योजना के शुभारंभ होने के साथ ही यहां भी गैस एजेंसियों से गरीब परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन जारी करने की शुरुआत करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को देश के जिन 5 महिला लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद करेंगे उनमें जिले के पाली ब्लॉक के ग्राम पंचायत कोदरी से लेकर टोला और साथ ही किरण भी शामिल रहेंगे। चुनावी साल में 10,000 से ज्यादा बेहतर परिवारों को राहत देने जा रही है योगी सरकार। मकान के लिए मिलेगी जमीन। साथ ही आपको बता दें कि चुनावी साल में उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार भूमि विहीन बेघरों को और साथ ही मकान के लिए जमीन मुहैया कराने की कोशिश में शिद्दत से जुटी हुई है। जिनके पास खेती के लिए अपना जमीन नहीं है उन्हें इन परियोजना के लिए भूमि उपलब्ध कराने का इरादा है। साथ ही सरकार इस साल प्रदेश के 10,370 बेघर परिवारों को मकान देने के लिए पूरी तरह से योजना पर तैयार काम कर रही है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का 69% काम पूरा हो चुका है। सीएम योगी आज करेंगे हवाई सर्वेक्षण। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के निर्माण कार्यों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। इस एक्सप्रेस वे का काम 69% पूरा हो चुका है। दिसंबर तक मुख्य कैरेज वे का काम पूरा हो जाएगा। यूपी में साप्ताहिक बंदी से जल्द राहत, एक दिन हो सकता है वीकेंड कोरोना कर्फ्यू। साथ ही बताते चले कि कोरोना काल में प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जान के साथ जहान को बचाने की चिंता पर जताई गई। पूरी तरह से संक्रमण काल में भी उद्योग समेत तमाम आर्थिक और विकास संबंधी गतिविधियों को जारी रखा गया। फिर भी कोरोना जैसे तैसे कमजोर होता गया। साथ ही कोरोना का कर्फ्यू की बंदी में ढील दी जा रही है। 75वें स्वतंत्रता दिवस पर सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों में 75 घंटे लगेगी गांधी आश्रम की प्रदर्शनी। साथ ही 75वें स्वतंत्रता दिवस इस बार कुछ खास होगा। इस दिवस को यादगार बनाने के लिए केंद्र सरकार के निर्देश पर गांधी आश्रम द्वारा सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर 75 घंटे की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। प्रदर्शनी के साथ ही यात्रा जरूरत की चीजें खरीद कर ले जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश का अपना होगा राज्य गीत जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लॉन्च करने की तैयारी पर है। दरअसल बता दें कि उत्तर प्रदेश के नामांकन की तारीख 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत करने जा रही है। साथ ही योगी सरकार जल्द ही यूपी का राज्य गीत भी बनाने जा रही है। 2019 में बने इस गीत के ड्राफ्ट की थीम पर ही उसे संशोधित करने के लिए बड़े कलाकारों से उनकी रचनाएं मांगी गई। बिहार के पार्टी भी यूपी चुनाव में 2-2 हाथ करने को आतुर नेता तौर रहे हैं अपनी ताकत। बिहार के पार्टियों ने यूपी विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है। साथ ही इसके लिए अपने संगठनों को सक्रिय कर दिया है। इसी के बहाने बिहार के नेता अपनी ताकत तौर रहे हैं। यूपी में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं और बिहार की सत्ताधारी जनता दल यू के साथ यहाँ पे लालू का राष्ट्रीय जनता दल, लोक जनशक्ति पार्टी, मांझी की हिंदुस्तान आवागमन मोर्चा और साथ ही मुकेश सहनी की वीआईपी अलग अलग जिलों के सम्मेलन कर रही है। महंगाई के मार दैनिक उपयोग की वस्तुओं का मूल्य 15% तक बढ़ा। जाने किन सामानों का बढ़ा मूल्य। साथ ही पेट्रोल और डीजल, खाद्य तेलों के साथ साथ दैनिक उपयोगी की वस्तुओं की महंगाई पर पूरी तरह से पड़ चुकी है। ऐसे में बीते 2 माह में साबुन, वॉशिंग पाउडर, शैम्पू से लेकर तमाम चीजें पूरी तरह से महंगी हो चुकी है। साथ ही यहाँ पे ठंडा तेल तक की कीमतों में 10 से 15% तक बढ़ोतरी हो चुकी है। जिन कंपनियों ने दाम नहीं बढ़ाया उसने वस्तुओं का वजन कम कर दिया है। 125 ग्राम वाला साबुन 100 ग्राम तो 1 किलो वाला ग्राम वॉशिंग पाउडर 900 ग्राम तक कर दिया गया है।
ग्राम पंचायत के घरों पर फ्री मिलेगी 27 सुविधाएं, 2 सेवाओं पर देने होंगे 5 रुपये। जन सेवा केंद्र SC/SC तमाम योजनाओं को सुविधाओं को लेकर आवेदन शुल्क लेकर ग्रामीण जन सेवा लेते थे। अब सरकार गाँव के हर ग्राम पंचायतों पर निःशुल्क देने जा रही है। ग्राम पंचायत सहायकों की तैनाती होगी, साथ ही 2 दर्जन से ज्यादा सेवा बिल्कुल निःशुल्क ग्रामीण को मिलेगा। लोग आधार कार्ड से लेकर राशन कार्ड, पेंशन और साथ ही आवेदन से सभी कार्य करा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में उफान पर गंगा यमुना, खतरे का निशान पार, राहत शिविरों में पहुंचे हजारों परिवार। साथ ही बताते चले उत्तर प्रदेश में गंगा और यमुना में उफान जारी है। प्रयागराज में गंगा पहले से ही खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। साथ ही आपको बता दें कि देर रात यमुना भी खतरे के निशान के पार कर चुकी है। वाराणसी में भी गंगा खतरे के निशान से ऊपर है। कानपुर में यमुना में उफान है, जबकि गंगा बेतवा और साथ ही चंबल पे स्थित है। यूपी की सबसे बड़ी डिफाल्टर कंपनी CBI ने सीज की 2200 दस्तावेज, निर्देशकों से पूछताछ किया गया। यूपी की सबसे बड़ी डिफाल्टर कंपनी श्रीलक्ष्मी कॉर्ट सिंध ने 12 घंटे की जांच के बाद CBI की टीम लौट गई। साथ ही इस दौरान 9 ठिकानों से 2200 से ज़्यादा दस्तावेजों को पूरी तरह से सीज किया गया। OBC जातियों को लुभाने में जुटे हैं अखिलेश यादव। सपा का पिछड़ा वर्ग सम्मेलन 15 अगस्त तक। साथ ही आने वाले चुनाव में पिछड़े वोटों को में पैठ बनाने की तेज पर होड़ पर समाजवादी पार्टी ने भी पूरी ताकत झोंक दिया है। सपा एक और साथ ही पिछड़ी जातियों को सम्मेलन का सिलसिला तेज कर रही है। साथ ही वहीं पिछड़े के सवाल पर भाजपा को भी निशाने पर बनाते जा रहे हैं। वहीं जातीय जनगणना व पिछड़े पर उसका आबादी के हिसाब से हक न मिलने पर सवाल भी उठा रही है। साइबर क्राइम की शिकार हुई सपा सुप्रीमो मायावती। ऑफिशियल वेबसाइट पूरी तरह से हैक हो चुकी है। सपा सुप्रीमो मायावती की ऑफिशियल वेबसाइट suruimayawati.in हैक हो चुकी है। इसका लिंक मायावती के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर मौजूद है। सपा ने इसकी शिकायत पुलिस या साइबर सेल से नहीं किया। मुजफ्फरपुर में 5 सितंबर को फाक्यू की महापंचायत बनेगी आर पार की रणनीति। राकेश टिकैत का आया बयान। भारतीय किसान यूनियन फाक्यू साथ ही राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर में 5 सितंबर को होने वाले भाक्यू की महापंचायत को आर पार की रणनीति तैयार करेगी। टिकैत ने रविवार शाम जेवर क्षेत्र में हुई महापंचायत में शिरकत किया गया। किसानों के मंच से हुकार करते हुए उन्होंने कहा कि जब तक केंद्र सरकार किसानों के खिलाफ बनाए गए 3 कृषि कानूनों को वापस नहीं ले लेती, तब तक किसानों की घर वापसी नहीं होगी। वाराणसी में 20-20 रुपये लेकर कोविड के नाम पर लगा दिया गैस का इंजेक्शन। वाराणसी के एक गांव में कोरोना वैक्सीन के नाम पर एंटी एलर्जिक इंजेक्शन लगाकर वसूली करने का मामला सामने आया। हालांकि इस आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इटावा पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का सर्वेक्षण। पीड़ितों से बांटी पूरी तरह से सामग्रियां। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि राजस्थान में भारी बारिश के कारण चंबल नदी में कोटा बांध से काफी भारी मात्रा में जल छोड़े जाने से इटावा और साथ ही औरैया समेत कई पूरी तरह से जन प्रभावित हुए, जिसके कारण योगी आदित्यनाथ ने पूरी तरह से सामग्री को पहुंचाया गया आम आदमियों के पास। लखनऊ की दबंग गल्ला बोली। कंट्रोल में कैब ड्राइवर को मारे 22 थप्पड़, वरना और भी लगा सकते थे थप्पड़। साथ ही कैब ड्राइवर को पीटने के बाद चर्चा में आई प्रियदर्शी नारायण ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देने के दौरान कहा कि उस वक्त तो मैं कंट्रोल में थी, वरना 22 की जगह मैं 25 थप्पड़ मारती। इलेक्ट्रिसिटी बिल के खिलाफ बिजली कर्मचारी व इंजीनियरिंग 10 अगस्त को करेंगे राष्ट्रीय व्यापी हड़ताल। साथ ही ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स के फेडरेशन के चेयरमैन सुलेंद्र दुबे ने बताया कि 3 अगस्त से 6 अगस्त तक भारत के विभिन्न प्रांतों के हजारों बिजली कर्मचारी, जूनियर इंजीनियरों व साथ ही अभिकर्ताओं ने दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रतिबंध के बावजूद इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल पर 2021 वापस लेने की मांग के हेतु सत्याग्रह कर अपना विरोध दर्ज कराया गया। यूपी चुनाव, योगी सरकार के कुछ मंत्री और बीजेपी विधायकों को नहीं मिलेगा टिकट। जेपी नड्डा ने दिया मंत्र का जीत। साथ ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आगरा में स्पष्ट संकेत दिया कि जनता के बीच नॉन फॉर्मिंग खराब प्रदर्शन करने वाले मंत्रियों को, विधायकों को टिकट नहीं दिया जाएगा। इसलिए उनकी कोई उपलब्धि है तो उसे जनता के बीच चलाए, साथ ही अपने कार्यों का दस्तावेज बुकलेट बनाएं। अब तक माफियाओं की करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी हुई अटैच। वेस्ट यूपी में माफियाओं का सफाया जारी है। मेरठ रेंज के आईजी प्रणीव कुमार ने इस पर खुलकर अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा कि यूपी में संगठित माफियाओं को पुलिस ने पूरी तरह से कमर तोड़कर रख दिया है। बसपा प्रमुख मायावती की मांग, सरकारी नौकरियों में ओबीसी के खाली पड़े पदों को भरने के लिए केंद्र सरकार से मांग किया गया। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने सोमवार को संसद में पेश किए गए अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की पहचान करने संबंधी विधेयकों का समर्थन किया गया। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से सरकारी नौकरी में ओबीसी के रिक्त पदों को भरने के दिशा में उचित कदम उठाने के कहा गया।
आप सांसद संजय सिंह का दावा, जल जीवन मिशन में महाघोटाला, मंत्री महेंद्र सिंह को पहुंचाई जा रही है 2 करोड़ रुपए की रिश्वत। सांसद संजय सिंह ने यूपी सरकार के मंत्री महेंद्र सिंह को दी खुली बहस की चेतावनी। कहा, जब तक मामले में किसी भी जांच नहीं होती तब तक मैं चुप नहीं बैठूंगा, जरूरत पड़ी तो कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाऊंगा। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम 25 बड़ी खबरें। साथ ही उत्तर प्रदेश की खबरों के से पूरी तरह से जुड़े रहने के दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही हमारे उत्तर प्रदेश भाइयों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि जो महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं उत्तर प्रदेश से निकल कर आ रही है वो खबरें उन तक भी पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।